और उत्तर प्रदेश का संभल लगातार अब सुर्खियों में है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से लगातार जिले में तनाव के हालात बने हुए हैं और इन्हीं हालात के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम एक बार फिर संभल के हालात को समझने वहां पहुंची। यहां हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने संभल में हिंदुओं के साथ हुए अपराध की सन्न कर देने वाली कई कहानियां सुनाई। दावा किया जाता है कि संभल की उसी भयानक कहानी की वजह से जिले में हिंदुओं की आबादी सिर्फ कुछ फीसद बची है। संभल में कैसे घटी हिंदुओं की आबादी। संभल में कैसे 20% बचे हिंदू। 1978 में क्या हुआ था संभल। क्यों कराह रहे हैं संभल के हिंदू। ये संभल है जहां अब संगीनों का साया रहता है 24 घंटे दिन रात। 24 नवंबर को भड़की हिंसा की आग ने यहां लोगों को वो तारीख याद दिला दी है जिस तारीख को याद करके यहां के बचे खुचे हिंदू सिहर उठते हैं। लेकिन क्यों, यही समझने के लिए हम जा पहुंचे संभल। साल 1978 से पहले की खग्गूसराय की ये गलियों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 1978 में हुए दंगों की वजह से ये गलियां सुनसान हो गई। तकरीबन 40 से ज़्यादा हिंदू परिवारों ने इन गलियों में अपना रहना छोड़ दिया और वो अपने परिवार समेत इन घरों को अलविदा कह गए, जिसकी टीस आज भी उनके चेहरों पर नजर आती है। घड़ी के कांटे अगर पीछे लौट सकते तो संभल का अतीत आईने की तरह दिख जाता, लेकिन वर्तमान में उन जख्मों के निशान बाकी हैं जो अब से करीब 46 साल पहले यहाँ के हिंदुओं को मिले थे। परिवार में 30-40 घर थे उनके। हाँ, ये सब हिंदुओं के घर थे। ये सारे हिंदू? हाँ, उधर भी इधर भी और आगे भी और उधर पल्लीकरवट भी सामने ये भी। अच्छा, पीपल का पेड़ यहाँ था कहीं यहाँ था। पीपल का पेड़? हाँ, यहाँ था या वहाँ था। अच्छा, क्या पता क्या पीपल पेड़ खा गया। 1978 के दंगों की दहशत ने संभल के हिंदुओं को अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर कर दिया। 80 लोग 100 लोग मारे गए होंगे, ऐसा सुनने में आया। आपने देखा नहीं किसी को? अच्छा, उस समय सुना होगा। हाँ, तो बोला जा भर में आग लगा दी थी, उनमें जिंदे फूंक दिए थे। अब वो हमारे देखे नहीं, सुना है। मंदिर वाली गली में कितने हिंदू परिवार रहते थे? इस गली में 40 परिवार रहते। वो सब छोड़ के चले गए? वो सब बेच के चले गए, अपने डर के मारे गए। खग्गूसराय के मुकेश कुमार से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने जो हमें बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हिंदुओं की मारकाट हुई थी तो उसकी वजह से हमने यहाँ से प्लान करना शुरू कर दिया और मेरी उम्र 65-66 साल की है। अच्छा। और उसी डर के हिसाब से यहाँ से हमने जाना शुरू कर दिया था। यहाँ रुकने की इच्छा नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं को मारा काटा गया था और जलाया गया था। कितने परिवार यहाँ पर रहते थे? यहाँ 20-25 परिवार रहते थे। यहाँ इस मोहल्ले के अंदर है 150 करीब आदमी। 20-25 परिवार। 150 आबादी थी? हाँ, 150 का करीब आती थी। 150-200 के करीब आसपास बढ़ती है। कब निकले वो? 1978 के? हम 1978 के बल्ब में निकले। मुकेश कुमार कभी यहीं रहते थे, लेकिन 1978 के दंगों की तपिश ने उनकी नींव को यहाँ से हिला दिया। मंदिर में यहाँ हम पूजा अर्चना करते थे। सुबह शाम रोज आरती होती थी यहाँ पर। वो उसकी डर की वजह से हम यहाँ से निकल के चले गए। कौन से सन में होती थी? हम यहाँ सन 78 से चले गए, 78 के बाद में। अच्छा। हाँ, जब तक हम पूजा अर्चना करते थे यहाँ पर खूब। जब यहाँ जयकारे लगते थे, यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी तो उसके डर की वजह से हमने बाहर जाना प्लान कर दिया। सारे जो 25-30 परिवार? हाँ, अपने आराम से जैसे जिसका बनता गया वो अपने हिसाब से निकलते गए।
कभी खग्गू सराय में मुकेश कुमार की ही तरह हिंदुओं के कई परिवार रहा करते थे, लेकिन अब ये कहानी अतीत बन चुकी है। सब हिंदू परिवार रहते थे, 15-20 घर थे, सब हिंदू परिवार के थे। कोई गुप्ता थे, कोई सुनवार थे, कोई रस्तोगी थे, कोई अग्रवाल थे, सभी तरीके के थे। मंदिर मंदिर के आसपास ग्राउंड था क्या पूरा? मंदिर के आसपास एक कुआं था, कुएं के बराबर में एक पीपल का बेड लगा हुआ था, हाँ। जो करीबन होगा 100-150 साल पुराना। अच्छा, हाँ। क्या था उसमें? है पीपल का बेड लगा हुआ था, पीपल की हम पूजा करते थे, मंदिर की पूजा करते थे, वो काट दिया गया। मंदिर में चलाते थे, मंदिर को बंद कर दिया गया था। अच्छा, मंदिर को आप लोगों के सामने बंद किया गया था? मंदिर बंद तो नहीं करा था, मंदिर तो खुला हुआ ही था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बंद हुआ था। उसके बाद में जाने के बाद में हमारा पूरा बंद हुआ। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो शत्रुघ्न आर्य से भी टकरा गए। हमने उनसे भी बात की तो पता चला यहाँ हिंदुओं के लिए हालात कितने बदल चुके हैं। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ झगड़ा हो गया। मामा मुरारी लाल का कारखाना है इसके बगल में, यहाँ से करीब 200 मीटर दूर, इसी मोहल्ले के अंदर परतल नकासा में, उसमें चढ़ाई कर दी इन्होंने। इन्हें ये पता था कि राम सेवक दद्दा वहीं है, पहले उसे मार लो, मगर दद्दा वहाँ मिले नहीं। जितने चले चाहते थे वो सब मतलब जो इधर से इधर उधर हो गए। खूब मतलब मार काट हुई, 40 आदमी मारे गए और 18 आदमी मारे गए कारखाने में बाबा मुरारी लाल के। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ बहुत घमासान हुआ। उस पीरियड से लेकर के आज तक यहाँ से प्लान कर गए लोग। उन दंगों ने यहाँ सब कुछ बदल दिया, इस हद तक कि जिनका अपना यहाँ कुछ बाकी था वो बस यादों का हिस्सा है। और ये मंदिर पे, धर्मशाला पे, मकानों पे किसी ने अगर मतलब औने पौने में बेच दिया तो दे दिया, न जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और जो आज ये मंदिर निकला है, इसमें पूजा करने के लिए इतनी बड़ी पाबंदी कर दी थी। एक पुजारी आते थे, पुजारी पूजा करने के लिए, जो 2 घर रह गए थे कि काट देंगे, यहाँ दिखाई मत दे जाना। वो ही बेचारे चले गए, माली थे वो चले गए यहाँ से। उसके बाद में मतलब पूजा नहीं करी। शत्रुघ्न आर्य उन खुशियों के भी साक्षी हैं जो कभी इन गलियों में लोगों को मिला करती थी, लेकिन दंगों और वक्त ने यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया। बड़ा अच्छा चल रहा था। ये जो कुआं निकला आपका, इसकी मन जो इसकी दीवार कुएं की चारों तरफ की मन होती है, 3 मीटर चौड़ी थी, जिस पर बैठ के लोग बाग शाम को वहीं आराम करते थे, भजन कीर्तन करते थे, आपस में बातें करते थे भजन। उसके बराबर में अखाड़ा था, ये परिस्थिति। अच्छा, अखाड़ा था? हाँ, अखाड़ा पहलवानी कराते थे। हाँ, और रस्तों की करीब इसमें 12, 13, 15-16 रस्तों की परिवार थे। कहाँ गए? सब मतलब इधर उधर हो गए। कुछ ठेर पर चले गए, कुछ मरवाद चले गए, कुछ चंदोई चले गए, बैजू चले गए। संभल से हिंदुओं के पलायन का ये दर्द अंतहीन है, लेकिन सवाल यही है, क्या इस दर्द का कोई मरहम बना है?